जितनी मैथ्स मैथ्स में नहीं होती उससे ज़्यादा मैथ्स फिजिकल केमिस्ट्री में होती है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके यूज़ करूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा देख लूँ पहले। ये ऑब्जर्वेशन पावर ही एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं केयरफुली। 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। द मोलैलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। अब कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो वो मोलैलिटी डाइल्यूशन 4 लीटर 1 लीटर और वहाँ वो पैनिक करेगा। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन करेगा, यही सवाल उसको ऐसा दिखेगा और उसके बाद वो ये सोचेगा कि हमने डाइल्यूशन किया तो उससे सॉल्यूट के जो मोल्स थे वो तो सेम रहेंगे। और उसके बाद वो यूज करेगा कॉन्सेप्ट कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेगा, तो वो हो गया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4 लीटर इंटू 0.02, मतलब ये आ गया 0.08 नंबर ऑफ मोल्स, इतने आ गए। और उसके बाद वो देखेगा कि हमने 1 लीटर ऐड किया। अब देखो 4 लीटर पहले से था, उसमें 1 लीटर आपने ऐड कर दिया, तो जो हमारा ये हो गया 5 लीटर का हो गया। और 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ये लगभग कितना हो गया, ये 5 kg ही मान लो। क्यों? क्योंकि जो मोलैलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट, केजी में यूज करना पड़ता है। तो अब मोलैलिटी निकालनी है, नहीं तो मोल्स तो हमारे सेम रहेंगे 0.08 और ये 5 था तो 5 कर दिया। अब मैंने आपको, अब आएगी कैलकुलेशन की बात। तो अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया मैंने ऐसा? नियरेस्ट पावर ऑफ 10 बनाया मैंने। तो ये हो गया 10, ये हो गया 16 और एक पॉइंट खिसका दो तो ये हो गया 0.016। तो इस तरीके से आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों, स्मार्ट सॉल्विंग का मतलब शॉर्टकट रटना नहीं होता। आप ये आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी और क्या चीज़ बदल जाएगी। जैसे डाइल्यूशन में सॉल्यूट के मोल सेम रहे, ये ऑब्जर्वेशन पावर ही एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। चलो अब इसको रीड करते हैं। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं, आपको दिखना चाहिए ऐसे, पहली बात। दूसरा, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, ये आपको पता होना चाहिए। तो बोला कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे अगर 0.5 एम्पेयर का करंट है और इतने टाइम के लिए वो फ्लो करे, तो चार्ज निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका करंट है आपका 0.5 और टाइम आप कर रहे हो 2 आवर्स, लेकिन हमेशा सेकंड में करते हैं, तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये वैल्यू, भाई ये क्या है, आधे का डबल, ये तो 1 ही हो गया ना, इसको हटाओ। तो ये सिंपली कितना आ गया, इफेक्टिवली 3600 आ गया, 3600 कूलम आ गया। ये आ गया चार्ज। अब तुम्हें पता लगाना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाना है इसमें। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 फैराडे पता होता है कि 1 फैराडे मतलब होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज है, और 1 मोल होता कितना है, 6 इंटू 10⁻23। तो आपको अगर नंबर निकालना है तो नंबर के सामने नंबर होना चाहिए। ये 1 मोल का नंबर है, पर 1 मोल का चार्ज नीचे लिख दो, वो होता है 96500 कूलम 1 फैराडे। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें कितने चार्ज का चाहिए, 3600 का चाहिए। ये करना होगा आपको। ये हो गया कूलम, ये हो गया कूलम, और हमें नंबर मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। ऐसे करना होता है एक स्टेप में। अब ये क्या है, ये क्या है, ये 96,500 है। 96,500, 96,500, अरे लगभग एक लाख ही तो हो गया ये, लगभग 1 लाख ही तो हो गया ये। तो इसको सीधा थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो, 10⁵ बोल दो। 1 लाख मतलब 1 के बाद 5 जीरो, 1 लाख हो गया। अब 1 0 1 0, ये बचे 3, ये आ गया 20। सबसे पहले 10 सॉल्व कर ली मैंने। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 और 36, 6 और 36 क्या हो गया, 216, 6 का क्यूब हो गया ये, इंटू 10⁻20, ये कितना आ गया 2.16 इंटू 10 आपने इधर खिसकाया है तो इसको बढ़ा दो 2। अब रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डिनोमिनेटर को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तो मेरा फाइनल आंसर, डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ा दिया था, तो मेरा फाइनल आंसर इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। मैंने इसको बढ़ा दिया तो मैंने एक्चुअल वैल्यू को कम कर दिया, तो एक्चुअल आंसर थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ, बस 2.2 इनकी 10⁻22, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप आंसर चेक भी कर सकते हो। चलो अब ये न्यूमेरिकल करते हैं। एक रिएक्शन दे रही है हमें और E0 सेल दे रखा है। E0 सेल पॉजिटिव है, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में आएगी, स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, टेम्परेचर 298 केल्विन है। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी फिर आप क्वेश्चंस पे अटैक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट पहली चीज़ है। उसके बाद स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं। डेल्टा G0 होता है हमारा, ये होता है -NF E0 सेल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब देखो इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है N, और वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से। N क्या है भाई, ये है 6 और यहाँ पे कितना है, ये 4, तो डिफरेंस कितना हो गया 2। N2 है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है N गलत मत कर देना बस। तो N हो गया 2, F हो गया 96500 और E0 सेल कितना हो गया
0.236। अब इस स्टेप पे आके मैं थोड़ा रुकूंगा, मैं एकदम से मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाऊंगा कि हाँ मैंने मल्टीप्लाई करने लग जाऊं। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे को ये फाइनल आंसर देना है कि आगे भी यूज़ करना है इस वैल्यू को। हाँ, मुझे इस वैल्यू को आगे भी यूज़ करना है, तो अभी मैं इसके यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ लेकिन मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि मुझे वैल्यू दोबारा यूज़ करनी है। तो अब मैं करूँगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं देखूंगा इस फॉर्मूले को कैसे दोबारा यूज़ करेंगे। तो आपके पास एक और रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी और लॉग में अंदर के सी। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। अब देखो ये ई नॉट सेल पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में आया, और ये काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, मतलब के की वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है। ये मुझे पहले से आइडिया है, कैलकुलेट करने से पहले मुझे आइडिया हो रहा है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके यूज़ करूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा देख लूँ पहले। देखो यहाँ पे लिखा है 2.303 और यहाँ पे भी 23 है, तो मैं अभी जब मैं यहाँ पे वैल्यू यूज़ करूँगा, मैं ये वैल्यू यूज़ करूँगा। ये मैंने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूँगा। मैं अभी पहले शुरू नहीं कर दूंगा कैलकुलेशन करना। मैंने पहले देखा कि मुझे आगे ये वैल्यू यूज़ करनी है, हाँ मुझे करनी है, तो मैं इस वैल्यू को यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 है और यहाँ पे भी 2-3 है, ये मेरा काम आसान कर सकता है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा इसको, इस तरीके से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मैं एक्जैक्टली ये यूज़ कर लूँगा। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, माइनस नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 96500 इंटू 0.236, और ये मेरी वैल्यू थी ये, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहीं पे। ये आ गया 2.303 इंटू आर होता है बच्चों 8.314, टेम्परेचर दे रखा था 298 केल्विन, और ये मेरा लॉग ऑफ के आ जाएगा। जो भी मेरा आएगा आंसर, मुझे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा उसका लास्ट में। ओके, ये सही है। अब सबसे पहले अगर मैं देखूँ 2.3 तो इसको भी तो मैं इधर खिसका सकता हूँ। अगर आप राइट को खिसकाओगे, तो हमारी मर्जी थोड़ी है। तो हमने इसको अगर राइट खिसकाओगे तो इसको -1 करनी है, पावर माइनस करती रहनी, -1। अगर 2 बार खिसकाओगे तो -2, ताकि वापस मल्टीप्लाई करके वही आ जाए। और कभी अगर तुम लेफ्ट को खिसकाओगे तो पावर उतनी बढ़ानी है, +1 +2 +3। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को बराबर कर दिया, तो इन दोनों को काट दो भाई, 2.3 ये काट दिया, लेकिन ये आ गया बस इसकी जगह। इससे मैं एक ये 0 भी काट देता हूँ। ये कितना है मेरा, 2 इंटू दिस और दिस इंटू दिस। तो देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, चलो 2 इंटू 96500 नहीं, सिंगल 0 अपॉन में इसके नीचे 8.314 इंटू 298, ये मेरा लॉग ऑफ के सी आ रहा है। अब एक काम करते हैं, देखो ये जो है मेरा 8.314, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो इसको थोड़ा घटा दूंगा। एक काम करते हैं, इसको मैंने कर देते हैं 8, इसको मैंने घटा दिया, और 298 है ना, इसको यार यहाँ कर दो पॉइंट। तो मैंने कितना खिसकाया पहले भाई, 298 का मतलब था 298.0, तो मैंने इसको लेफ्ट खिसकाया ऐसे, लेफ्ट 1 2, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, लेफ्ट खिसकाओगे तो बढ़ाना है +2, तभी तो वापस वो आएगा। तो अब ये कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 3 हो गया। क्यों? मैंने इसको घटाया, तो इसको बढ़ा देता हूँ तो ये 3 हो गया। तो इतना एरर नहीं आएगा जितना पहले आता अगर मैं दोनों को बढ़ा दूं या दोनों को घटा दूं। ऐसा नहीं करना है, एक को बढ़ाओ एक को घटाओ, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड कर दो। पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि 8 3 बन रहा है 24, और 24 25 के पास है। मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लेना आप। तो ये हो गया 2 0 2 5 10 10 2 6 12 13 18 19 1930 अपॉन 8 3 24, और 2 0 भी थे, तो ये तो कट गया। तो कुल मिला के ये वैल्यू आ रही 193/24, कुल मिला के इतना आया 193/24। अब मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों वैल्यू को बढ़ा दो भाई, 24 को लगभग 25 सोच लो मन में। ये कॉपी में मत लिखना अपनी, ये रफ में करना है, ऐसे डायरेक्ट मन में करना है इस स्टेप को। ये 25 मान लो, और इसको इतना बढ़ा है, इसको भी बढ़ा दो। 193 के आसपास कौन सा नंबर 10 की पावर का, 200 200 बना दो इसको। अब 25 4 जो होता है 100, और 25 8 जा कितना होगा 200, तो ये वैल्यू लगभग 8 आ रही है। लेकिन आपने न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ज्यादा बढ़ाया है, जितना आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया उससे ज्यादा आपने न्यूमरेटर को बढ़ाया है। ठीक है, तो वैसे कितना परसेंटेज बढ़ाया, लेकिन आप एक डेसिमल पीछे आ जाएगा करो बस। तो ये 8 लिखने का मन था आपका, पर 7.9 कर देना, और आप चेक कर लेना ये 7.9 जो होगा यही वैल्यू इसकी आ रही होगी लॉग केसी की। अब लॉग केसी इतना आ गया 7.9, अब एंटी लॉग करना है, केसी हो जाएगा एंटी लॉग इसका। अब एंटी लॉग भाई आपको निकालना आना चाहिए, वरना इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया 10 की पावर 7, और 0.9 होता है लगभग 9 के पास। तो ये आंसर आएगा केसी। देखो मैंने पहले ही कहा था, मुझे पहले से ही आइडिया था कि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा था, माइनस में आ रहा था, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते 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 आपको फील होने लगेगा
कि वैल्यू कहाँ तक आएगी आसपास। तो मुझे करते करते ही ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये मेरा आंसर ऑलमोस्ट सही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ सही है। तो आपको भी ऐसे ही हर क्वेश्चन को करने के बाद ये फील होना चाहिए कि आपने सवाल सही किया है। और बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जितनी मैथ्स में नहीं होती उससे ज़्यादा मैथ्स फिजिकल केमिस्ट्री में होती है। हाँ या ना? पूरा लेक्चर अगर आपको एक्सेस करना है, ऐसे ही सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करनी है, फिजिक्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको सच में बढ़िया नंबर स्कोर करने हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, फंडामेंटल के साथ कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का है और आप कर पाओ, तो मेरा बैच है फिजिक्स डोमिनेशन बैच। आपको पिन कॉमेंट में मिल जाएगा इसका लिंक, और आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। प्राइस बच्चों मैंने बहुत कम रखा है ताकि सारे बच्चे इसको एक्सेस कर सके। मैंने प्राइस इसलिए कम रखा है तो जितने भी बच्चे भाई महंगी महंगी कोचिंग्स, महंगे महंगे ट्यूशंस नहीं कर पाते, आपके लिए पूरा कोर्स लेके आ रखा हूँ। आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और फिर वहां पे आप पूरा लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।